जब किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो अपना आईपीओ लाता है और ये प्रोसेस हम लोगों के लिए अच्छा खासा कमाई का जरिया बन जाता है। लेकिन आईपीओ में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा तभी होगा जब आपको इसके बारे में सभी जानकारी पता होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी आईपीओ पैसे बना के दे। कई आईपीओ पैसे डुबा भी देता है और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है, वो आईपीओ में पैसा बनाने के चक्कर में अपना पैसा डुबा बैठते हैं। लेकिन अगर आपको आईपीओ से रिलेटेड सभी जानकारी पता होगा तो बाकी लोगों से एक कदम आगे निकलकर आप भी इसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं आईपीओ का पूरा फंडा। जब किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है तो वो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करता है। इसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या शॉर्ट में आईपीओ कहा जाता है। कोई कंपनी आईपीओ तब लाता है जब उसे बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर के शेयर को भी बेचने के लिए आईपीओ ला देता है, जिससे शेयर होल्डर को कंपनी से बाहर निकलने का या कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने का मौका मिल जाता है। और जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है तो उसकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ जाता है, जिससे कंपनी को भी काफी फायदा हो जाता है। जब किसी कंपनी को आईपीओ लाना होता है तो वो दो तरह से ला सकता है, या तो फिक्स्ड प्राइस आईपीओ लाएगा या बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स्ड प्राइस आईपीओ की बात करें तो इस तरह का आईपीओ पहले काफी पॉपुलर था। जब कोई कंपनी फिक्स्ड प्राइस आईपीओ लाता है तो उसे अपने शेयर्स का प्राइस फिक्स रखना होता है, चाहे आईपीओ का डिमांड कम हो या ज्यादा। इस तरह के आईपीओ में दिक्कत यह था कि कंपनी अपने शेयर्स के प्राइस को डिमांड के हिसाब से बढ़ा घटा नहीं पाता था, और इसी कारण आईपीओ लाने की इस पुराने वाले तरीके को बदल दिया गया। अब ज्यादातर कंपनी अपने शेयर्स के प्राइस को फिक्स्ड न रखते हुए एक प्राइस बैंड तय करती है, और उसी प्राइस बैंड के अंदर ही हमें शेयर्स के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे कि कोई कंपनी अपने शेयर्स के लिए 450 से 500 को प्राइस बैंड तय करता है तो हम इस प्राइस बैंड के अंदर शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे शेयर्स का डिमांड ज्यादा रहेगा तो वो हाई प्राइस में बिकेगा, लेकिन अगर शेयर्स का डिमांड कम रहेगा तो वो लो प्राइस में बिकेगा। इस तरह के आईपीओ को बुक बिल्डिंग आईपीओ कहा जाता है। इसमें शेयर्स का प्राइस डिमांड पर डिपेंड करता है। आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स के लिए मिनिमम लिमिट तय कर देता है कि अगर आप हमारे कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको कम से कम इतने शेयर्स तो खरीदने ही होंगे। इसे लॉट साइज कहते हैं। जैसे कोई कंपनी अपने आईपीओ के लिए 15 शेयर्स का मिनिमम लिमिट तय करता है तो यहाँ पे 15 शेयर्स का एक लॉट होगा। अब आपको 15 से ज्यादा शेयर चाहिए तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिससे आपको 30 शेयर्स मिल जाएंगे। इस तरह आप इस कंपनी के आईपीओ में 15 के मल्टीपल में ही शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि कंपनी आईपीओ के जरिए जितने शेयर्स बेचना चाहती है उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं मिल पाता। इसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। जब कोई आईपीओ अंडर सब्सक्राइब होता है तो उसमें पैसे डूबने के पूरे चांस होता है, और ऐसे आईपीओ से दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन जब आईपीओ का डिमांड ज्यादा रहता है तो वो आसानी से और सब्सक्राइब हो जाता है, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर्स के प्राइस भी अक्सर बढ़ जाते हैं, जिससे अच्छा खासा कमाई हो जाता है। तो आपको उसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जिसको और सब्सक्राइब होने के पूरे चांस हो। लोग जितना प्यार में धोखा नहीं खा रहे हैं उतना तो आईपीओ में धोखा खा रहे हैं। लोगों को लगता है कि कोई कंपनी अच्छी है, फेमस है तो उसमें प्रॉफिट ही होगा, और इसी गलतफहमी में लोगों ने पेटीएम, जोमेटो, एलआईसी में खूब पैसा डुबाया है। लेकिन आपको आईपीओ में पैसे डुबाना नहीं, पैसे बनाना है तो डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा फंडा समझना पड़ेगा। कंपनी का बिजनेस जितना अच्छा और आईपीओ का साइज जितना छोटा रहेगा उसमें प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि बिजनेस अच्छा रहेगा तो डिमांड बढ़ेगा, आईपीओ का साइज छोटा रहेगा तो सप्लाई घटेगा, और इन दोनों के कारण ही शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। आईपीओ क्या होता है, कौन सा आईपीओ पैसा बनाने वाला होता है, कौन सा आईपीओ पैसा डुबाने वाला होता है, ये सब तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि कौन आईपीओ में अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कोई भी जिसके पास पैन कार्ड हो वो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है। यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। वैसे तो इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, आपको शेयर बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो आपको ये दोनों अकाउंट रेडी रखना चाहिए। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप दोनों अकाउंट एक साथ फ्री में ओपन कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सही आईपीओ चुनना होगा जो आपको पैसे बना के दे, न कि डुबा के। और जब आप डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको पैसों की जरूरत होगी। तो अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो आप बैंक या एनबीएफसी से लोन भी ले सकते हो। आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको किसी भी यूपीआई पेमेंट आधारित ऐप के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में उतने पैसे ब्लॉक करवाना होगा जितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई करते हो। यहाँ अच्छी बात यह है कि आपका बैंक आपको अपने पैसों के लिए तब तक ब्याज देगा
जब तक कि अमाउंट आपके अकाउंट से कट नहीं जाता। जब आईपीओ में डिमांड ज़्यादा रहता है तो क्या होता है कि या तो आपको उतने शेयर्स नहीं मिलते जितने शेयर्स के लिए आप अप्लाई करते हो, या तो शेयर्स मिलते ही नहीं है। ऐसे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट से उतने ही पैसे कटेंगे जितने शेयर्स आपको मिलते हैं, बाकी पैसे आपके अकाउंट में रिलीज कर दिया जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपको शेयर्स मिलता है तो मैसेज या ईमेल के जरिए आपको जानकारी दे दिया जाता है और आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में डाल दिया जाता है। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाने के 7 दिनों के भीतर ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जिससे आप अपने शेयर्स को अच्छी कीमत पर बेचकर मोटी रकम कमा सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट में आप हमें बताइए कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।